नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 30 मई 2026। समय हुआ है 2:16 और मैं लेकर आया हूँ मेरे फॉलोअर्स के लिए इस वीक का लर्निंग वीडियो। इस वीक के लिए लर्निंग पर्पज़ के लिए जिस स्टॉक को मैंने चुना है उसका नाम है सैस्केन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2258। पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे। कंपनी का ईपीएस है 35 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू ईपीएस 58 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 25 टाइम्स। सो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री पी से डबल में ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू है 563, प्राइस टू बुक है 4 टाइम्स। प्रोमोटर होल्डिंग है 43%, डेब्ट टू इक्विटी है 0.03%, आरओसी पिछले 5 साल का है 14%, आरओसी पिछले साल का है 7%। और डिविडेंड यील्ड है 1%। सो फंडामेंटल डेटा तो ठीक है, ज़्यादा कोई अच्छा नहीं, क्योंकि स्टॉक आके ऑलमोस्ट डबल एज पर द इंडस्ट्री पे ट्रेड हो रहा है, तो बहुत प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 50% के अंडर में है। पर इसका जब मैं आपको टेक्निकल चार्ट दिखाऊंगा तो वो कुछ और सिग्नल दे रहा है। अभी इसी सेक्टर में कुछ दूसरे प्लेयर के साथ कंपेयर करते तो भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट उसी इंडस्ट्री पे में ट्रेड हो जो सब ट्रेड हो रहे हैं। और अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट देखता हूँ तो उसमें भी कोई ज़्यादा जंप नहीं दिख रहा है। लाइक 2023 में 66 करोड़ था, फिर 2052 और अभी 2 साल से 33 और 35 करोड़ से आ रहा है। सो फंडामेंटल्स में तो कोई इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, बट चार्ट कुछ और ही सिग्नल दे रहा है। चलिए, ये है सैस्केन टेक्नोलॉजीज़ का ऑल टाइम मंथली चार्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2006 से लेकर 2018 तक स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। मैंने यहाँ पर कहीं पे भी इसको भी पहले भी इन्वेस्टमेंट पिक में लिया था मेरे पेड सर्विस में, और मेरे जो टारगेट्स थे वो आगे जाके हिट हो गए थे। तो देखेंगे कि ब्रेकआउट किया, एक हाई मारा, फिर उसके बाद आप देखेंगे तो मैंने एक चैनल को ड्रॉ करके रखा है। प्राइस उस चैनल में ट्रेड हो रहा था। बीच में एक बार स्टॉक ने कोशिश की थी चैनल का ब्रेकआउट करने की और 2300 रुपये का हाई बना के फिर से करेक्ट कर गया था। पर वापस आप देखेंगे तो मैंने इन दो लो को कनेक्ट करके एक चैनल को ड्रॉ करके रखा था। स्टॉक ने लगभग उसी जगह पर सपोर्ट लिया। मतलब आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक बार के लिए चैनल के नीचे भी एक कैंडल बनाई, बट वो कैंडल क्या बनी थी अब देखिए, करेक्शन होने के बाद इनडिसिसिव कैंडल। तो इसका सिग्नल होता है कि लाइक जो ट्रेंड ये चल रही थी वो बदल सकती है। एक्चुअल में तो जैसे इस कैंडल का हाई के ऊपर मंथली क्लोजिंग आया था, मतलब हम देखेंगे तो 1222 का हाई है। तो जैसे उसके अगले मंथ में 1222 के ऊपर क्लोजिंग आते ही ये स्टॉक बाई जनरेट हो गया था और इसका टारगेट होता था चैनल का अपर एंड, जो कि अचीव हो गया। और इस मंथ की क्लोजिंग वापस इस चैनल के ऊपर आई है। कल की जो स्टॉक की क्लोजिंग आई है, मंथली क्लोजिंग आई है और इस चैनल के ऊपर आई है। तो अगेन स्टॉक ने चैनल के ऊपर क्लोजिंग देके ब्रेकआउट दिया है। पर जैसे कि पिछली बार हमको एक कैंडल मिली, फिर रेड कैंडल आ गई थी। हमें इस बार क्या देखना है कि एक बार तो ग्रीन कैंडल बनी है, अगला महीने की भी अगर चैनल के ऊपर की क्लोजिंग आती है और ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज होता है, या जो चैनल के पहले का जो हाई बना हुआ 2300 उसके ऊपर की क्लोज आती है, जैसे ही ये स्टॉक 2300 रुपीज़ के ऊपर मंथली क्लोजिंग दे देता है अगले ही महीने, लाइक इस महीने पॉजिटिव हुआ है, अगले महीने 2300 के ऊपर क्लोजिंग आनी है ग्रीन कलर की कैंडल के साथ, तो हम ये ब्रेकआउट को कंफर्म समझ सकते हैं। और हमारा फिर टेक्निकल पैटर्न का टारगेट इस स्टॉक का 3500 रुपये हो सकता है। तो अभी तो स्टॉक लगभग 2250 में ट्रेड हो रहा है। हमको अगले महीने की क्लोजिंग भी ग्रीन कैंडल चाहिए मंथली क्लोजिंग, और 2300 के ऊपर चाहिए, तो हमारा मंथली चार्ट पर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। फिर उसका टारगेट हमारा 3600 हो सकता है। और बहुत से लोग मेरे स्क्वायर नंबर का कैलकुलेशन भी जानते हैं, 5 × 5 यानी 25 यानी 2500, और जैसे 2500 स्टॉक पार करता है तो 6 × 6 36 यानी 3600 का टारगेट हो सकता है। मैं आप लोगों से जो शेयर करता हूँ मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है, वो कि प्योरली लर्निंग पर्पज़ के लिए। मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेके फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आता है उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।